तो भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट रोस्टिंग है एंड दूसरा पार्ट है लर्निंग का। रोस्टिंग में हम इस भाई साहब को रोस्ट करने वाले हैं, अ मैन विद 100% एटीट्यूड एंड 10% नॉलेज। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया भाई। और कैसे हो? काफी यार वीडियो देखी मैंने यार। चलते चलते ट्रैफिक में रुक रहा है। उस बंदे के उतरने से पहले इसको पता चल गया भाई, इसलिए कैमरा ऑन हो गया। कहाँ से हो? मैं अपना यहीं पर। हाँ अच्छा। और मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि अपनी साइड एक आया है करके ट्रेडिंग के लिए। मैं नहीं जानता। अरे भाई, ट्रेडिंग करवाता है या फिर पॉर्न वीडियोस बनवाता है? फेस पे ब्लर करना पड़ गया और एड्रेस पे तुम बीप लगा रहे हो। हेलो सुनील सर। सर आपके लिए मैं आया था दिल्ली, सर आपसे मिल गया सर। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे काम कर रहा था सर। ठीक है। लो कोर्स तो मैं परचेज कर देता हूँ सर। अरे भाई, गजब के एक्टर हो भाई तुम। पता ही नहीं लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए सर मैंने कोर्स नहीं बाय कर पाया। और अच्छा किया भाई तुमने नहीं खरीदा कोर्स, वरना ऐसे कमेंट पे जाके तुमको रिफंड मांगना पड़ता और उसमें भी मेहनत करना पड़ता भाई। वीडियोस ढूंढने पड़ते हैं कि किसका कमेंट ऑन है, तब जाके तुम कमेंट कर पाते। वैसे भगवान से मिलन हो गया सर मैंने। नहीं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसके एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसका मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है, तो पहले वो सुन लो। तो भाई कोर्स कब परचेज किया था आपने? जब मैंने कोर्स परचेज किया था अगस्त में परचेज किया था। ऑफलाइन कोर्स था ये। अच्छा, ऑफलाइन था। आप कहाँ से हो वैसे? मैं वैसे यूपी से हूँ अच्छा, तो और आपको कोर्स के लिए मैं वहाँ पर शिफ्ट भी हुआ था। प्राइस क्या था वैसे कोर्स का? कोर्स का प्राइस था 18,000 रुपये कोर्स का प्राइस था। उसके अलावा मेरे का एक महीने का रहने का जो खर्चा है वो भी करीब करीब 10-12 हजार रुपये के आसपास आ गया था। अच्छा, तो मतलब टोटल वही 28-30 हजार रुपये आपका खर्चा हो गया। 28,000 के आसपास खर्चा हो गया मेरा पूरा। अच्छा, तो भाई इतना खर्चा किए हो, कुछ तो बेनिफिट मिला होगा आपको वहाँ पे? बेनिफिट कुछ नहीं मिला, चूतिया बनाया, बल्कि लोगों को बुला बुला के चूतिया बनाते हैं। अच्छा। बेसिक टू एडवांस कोर्स के नाम पे भाई। और अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा। ये जो कोर्स जो सिखाता है उससे ज्यादा अच्छा जो है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, तो भाई कुछ तो मिला होगा ना सीखना, इतना पैसा खर्चा किया तो कुछ तो नया सिखाया होगा वो, या जब इतने लोग जाते हैं वहाँ पे तो कुछ तो अलग सिखा रहा होगा वो। अलग के नाम पे सिर्फ बेसिक में उसने जो ब्रोकर के जो अकाउंट है वो यूज करना सिखाता है। मोबाइल में जो ऐप है हाँ। वो यूज करना सिखाता है। अच्छा। वो तो आजकल कोई भी सीख सकता है यूट्यूब में देख के। और एडवांस के नाम पर जो है वही सब घिसा पिटा, उससे ज्यादा अच्छा जो है एडवांस चीजें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है आज की डेट में। तो उसका जब भी अपने यूट्यूब या वीडियो वगैरह देखते हो जो आते साथ बोलता है कि 5 मिनट का कैंडल मार्केट ओपन होते ही साथ अगर ग्रीन कैंडल आता है तो कॉल ले लो, या लो रेड कैंडल आता है तो पुट ले लो। अच्छा। ये उसका एक फंडा है। सबको जो है झूठ बोलने का, चूतिया बनाने का एक उसका सिर्फ एक फंडा है। उसने एक आध बार जो उसमें कुछ मिल गया होगा उसके बाद से फिर जो उसका यही फंडा चल रहा है कि ग्रीन कैंडल आते ही जो है कॉल ले लो, रेड कैंडल आते ही पुट ले लो। अगर ऐसा ही होता रहा तो आज की डेट में हर कोई यही करता। सुबह उठते साथ पहले ही ग्रीन कैंडल आता तो कॉल लेके बैठ जाता, रेड कैंडल लेके बैठ जाता। लोग ऐसे ही 5-5 मिनट में करोड़पति बन चुके रहते हैं। ठीक है भाई, तो आपका तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया समझो। मेरा तो पूरा पैसा गया, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम गया। मंथ में पूरा वहां जाके रुका, सीखने के नाम पे कुछ नहीं मिला। और वही जो कोर्स खत्म हुआ उसके बाद सपोर्ट अपोर्ट के नाम पे कुछ बोलते हैं, वो ऐसा कुछ हुआ, मिला? 3-4 बार तो पहले फोन ही नहीं उठाएंगे, और फिर फोन कोई उठाता भी है तो कोई ऐसा बंदा रहता है जिसको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती है। अच्छा, लाइव ट्रेड वगैरह करता है वो खुद वहाँ पे? नहीं, वो लाइव ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करता। भाई, इसके 18,000 कोर्स का समरी ना मैं 1 मिनट में बताता हूँ। आज के 5 मिनट के लो है अपने 5 मिनट के लो पे, और जैसे ही लो ब्रेक हुआ कहाँ साइड पे हो रहा है अपने 5 मिनट के लो पे। बैंक निफ्टी कहाँ साइड पे हो रहा है अपने 5 मिनट के लो पे। मार्केट यहीं पे क्यों साइड पे हो रहा है? इसका रीजन क्या है कि ये क्या है, 5 मिनट का लो है। किसका? बैंक निफ्टी का। तो अब क्या करना है आपने? अब आपने इस चार्ट को देखना है, इससे बात करनी है। देखो ऐसे बैठ के
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर भाई आपको किसी स्टॉक्स के रिकमेंडेशन या फिर गाइडेंस लेना ही है तो फिर सेबी के टॉप रिसर्च एनालिस्ट से लो ना, जहां आपको 18,000 नहीं सिर्फ 188 रुपए देना है भाई, वो भी पूरे मंथ के लिए। इस ऐप का नाम है यूनिवेस्ट। जैसे मुझे ही दिवाली में कुछ रिच स्टॉक्स के रिकमेंडेशन आए थे जो 40 से 50% रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। उसमें से एक था किर्लोस्कर पेन न्यूमेटिक, जो सिर्फ 4 दिन में ही 10.2% का रिटर्न दिया। नेशनल एलएम फ्यूचर ट्रेड में 10,275 रुपए का प्रॉफिट मिला। एंड वही ऑप्शन में निफ्टी मिड कैप में 115% का रिटर्न सेम डे पर मिला। उसके अलावा कम्युनिटी में भी कुछ ट्रेड्स मिले। उसमें से एक है जिंक अक्टूबर फ्यूचर का ट्रेड, जिसमें 12,500 पर लॉट का प्रॉफिट मिला। इस ऐप में आपको मल्टी बैगर्स स्टॉक्स के लिए डेडिकेटेड पेज मिल जाएंगे। तो भाई वेट क्यों कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ गामा ब्लास्ट के बारे में, कि गामा ब्लास्ट क्यों होता है, उसके इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और कैसे आप लोग उसके मूव को भी कैप्चर कर सकते हो ये बताऊंगा। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे ट्रेडिंग प्रैक्टिस को, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट गामा ब्लास्ट में जाने से पहले हम थीटा, डीके एंड डेल्टा के बारे में समझ लेते हैं। तो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करते हुए हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। थीटा का मतलब होता है टाइम डीके। आपने देखा होगा किसी भी प्रीमियम का जितना एक्सपायरी पास आते जाता है उसका वैल्यू कम होते जाता है, ये होता है थीटा के कारण। एंड डेल्टा को हम बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू मोमेंटम। किसी प्रीमियम में अगर मूव आता है तो वो डेल्टा के कारण ही आता है। डेल्टा एक्सेलरेशन का काम करता है प्रीमियम को बढ़ाने में। एंड डेल्टा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है इन द मनी में, उसके बाद होता है एट द मनी में, एंड सबसे कम होता है आउट ऑफ द मनी में। एग्जाम्पल के लिए अभी हम समझते हैं निफ्टी अभी चल रहा है 25,000 के लेवल पर, एंड हम एट द मनी बाय करते हैं 25,000 का कॉल, जिसके डेल्टा का वैल्यू है 0.55। अब निफ्टी मूव करके 25,000 से 25,100 के लेवल पर आता है, मतलब स्पॉट पे 100 पॉइंट मूव करता है। तो हम डेल्टा के वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 55। तो निफ्टी के 100 पॉइंट कवर करने में 55 रुपीज प्रीमियम बढ़ेगा। इसलिए आप जितना इन द मनी बाय करते हो डेल्टा आपको ज़्यादा प्राइस देने में हेल्प करता है, क्योंकि इन द मनी में डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा होता है। एंड इसमें गामा का क्या रोल है वो समझते हैं। जिस तरह से प्रीमियम का वैल्यू डेल्टा बढ़ाता है उसी तरह से डेल्टा का वैल्यू गामा बढ़ाता है। इसलिए गामा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेल्टा में चेंजेस आएंगे एंड उतना ज़्यादा प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। एंड गामा डेल्टा के रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। तो इसको ग्राफ में देखो, ये है गामा का ग्राफ और ये है डेल्टा का ग्राफ। तो गामा का ग्राफ देखो ये कर्वेचर है, ठीक है, और वहीं आप लोग डेल्टा का ग्राफ देखो ये लीनियर है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, गामा का जो ग्राफ में आप देख पा रहे हो तो बीच में देख रहे हो सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, ये एट द मनी है। एट द मनी में गामा का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है एंड वही डिप आउट ऑफ द मनी और डिप इन द मनी में सबसे कम होता है। एंड डेल्टा का ग्राफ देखो ये लीनियर है और इसका वैल्यू सबसे कम है आउट ऑफ द मनी में, उसके बाद है एट द मनी में एंड सबसे ज़्यादा है इन द मनी में। तो इस दोनों ग्राफ को हम लोग मैच करते हैं तो देखो जहाँ दोनों अपने अपने हाई वैल्यू पर पहुँचते हैं वहाँ थोड़े से मूवमेंट पर ही प्रीमियम में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे गामा ब्लास्ट का ये प्रोसेस। अब ये क्रिएट कैसे होता है और क्यों होता है उस पर बात करते हैं। एंड उसके बाद ये समझेंगे कि आप लोग ये रैपिड मूव आने से पहले कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा मूव आने वाला है। अब जब मार्केट रैपिडली मूव करता है तो हाई गामा की वजह से ऑप्शन का डेल्टा शार्पली एडजस्ट होता है, जिससे बड़े प्लेयर्स को हेज करने के लिए जल्दी बाय सेल करना पड़ता है। यही हेज एक्टिविटी एक चैन रिएक्शन क्रिएट करती है जो मोमेंटम को और ज़्यादा बढ़ा देती है एंड प्रीमियम अचानक शूट अप करता है। एंड ये मूवमेंट ज़्यादा देर का नहीं होता, कुछ ही सेकंड का होता है। तो आपने देखा होगा तुरंत एक वीक बना देता है, वापस से प्रीमियम वहीं आ जाता है। ये होता है गामा इफेक्ट कम होने के कारण। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि ये करें, खासकर जब आप लोग बिगिनर हो। तो अभी तक ऐसे मैंने 6-7 मूव कैप्चर किए हैं, एक का मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसका फुल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ या फिर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि मूव आने से पहले आपको क्या ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी है जिससे आपको लगे कि हाँ गामा ब्लास्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन ही ज़्यादा होता है। दूसरा, अचानक से किसी की स्ट्राइक प्राइस पर आपको हैवी OI चेंज दिख रहा हो। तीसरा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमेशा प्लस में होने चाहिए और 15 से 20 के बीच हो तो और ज़्यादा बेटर है। ये हर सेगमेंट में अलग अलग हो सकता है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबका अलग अलग होता है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना।
एंड हाँ, मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की आईवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो आईवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, सेम प्राइस पर प्रीमियम अगर 15 से 20 मिनट या 25 मिनट टाइम बिताता है तो चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको 3-4 ऐसे कैंडल ढूंढना है, 2-3 स्पिनिंग टॉप, डोजी, मिनिमम 3 हो और इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। फिर लेवल मार्क करके रखो, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है ट्रेड ले लो। एंड हाँ, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन लर्निंग और रोस्टिंग वाला अच्छा लगा होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं आगे ऐसे और ट्राई करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।